स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट फ़ोन का जो इतना बूम हो रहा है कि हर जगह हर कोई सैटेलाइट फ़ोन के बारे में बात कर रहा है या उसे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बार जब आम पब्लिक को पता चला कि नॉर्मल फ़ोन भी स्मार्टफ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन जैसा बिहेव कर सकता है, वो हुआ आईफ़ोन 14 में। क्योंकि यहाँ पे समझिए ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं किया गया था, इससे 4 साल पहले कहिए लगभग मतलब एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया गया था जो चाइनीज़ नेटवर्क पे चाइनीज़ सैटेलाइट से बात कर सकता था। तो वो कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है कि जो कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये मतलब आम पब्लिक में पूरी दुनिया जान गई कि एक फ़ोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकता है। और ये मतलब एप्पल कैसे अचीव किया? एप्पल अचीव किया कि वो ग्लोबल स्टार सैटेलाइट नेटवर्क से पार्टनरशिप किया। ग्लोबल स्टार सैटेलाइट नेटवर्क को जनरली इंफीरियर माना जाता है एक और कंपटीटर के अगेंस्ट में, क्योंकि उनका नेटवर्क देखेंगे प्लैनेट वाइड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जगह पे कवर नहीं करते, मतलब जापान-वापान थोड़ा-सा कवर है, थोड़ा-सा यूरोप कवर है, ऑस्ट्रेलिया पूरा कवर है और मतलब इंडिया में नहीं है। इसका बहुत सारा आप मैप देखेंगे तो उसमें कलर अलग-अलग रहेगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब पीक परफॉर्मेंस वाले एरिया है। लेकिन इंडिया आप देखेंगे आएगा नहीं, इसीलिए इंडिया में चाहे भी तो एप्पल नहीं दे सकता है एसओएस, क्योंकि ये सैटेलाइट कवरेज नहीं है इंडिया के ऊपर। तो मतलब गाड़ी खोलने के लिए अच्छा था, लेकिन मतलब आप देख सकते हैं सैटेलाइट कवरेज उतना बम नहीं था। और एप्पल क्यों इसके साथ किया? चांसेस है कि एप्पल उतना अच्छा हेल्दी सिचुएशन में नहीं है जितना सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मतलब जैसे इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनी में जब काम होते हैं तो कुछ लोग सही में स्मार्ट होते हैं। अब वो आज के लिए प्लान नहीं करते, वो 10 साल आगे का प्लान करते हैं। और उनको दिख रहा होगा कि जैसे इन इसके पास गए, इरिडियम के पास भी तो जा सकते थे, तो बात चांसेस है कि इरिडियम किसी और के साथ पार्टनरशिप में था। तो इनको दिखा कि ये जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं कि नहीं तो आउटडेटेड हो जाएँगे। जैसे कि सीरी जल्दी पहले रिलीज़ ज़रूर कर दिया गया, लेकिन वो गूगल वॉइस से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि गूगल के पास बहुत बड़ा डेटा सेट है। तो चांसेस था कि ये शायद हड़बड़ी में निकाला, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल, शुरू का 2 साल आपको फ्री में देंगे और सिर्फ एसओएस ओनली है। एसएमएस भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ एसओएस यानी कि सेव आवर सोल कर सकते हैं। इमरजेंसी है, आप इनको पॉइंट कीजिए, सेंड कीजिए मैसेज और कोई आपके लोकेशन पे आ जाएगा। और ऑब्वियसली उसको करने के लिए ये भी होता है कि कौन दूसरे साइड में रिसीव कौन कर रहा है दूसरी साइड में, तो उसका पूरा सेटअप है। तो ये काम आईफ़ोन 14 से मतलब पहली बार हुआ कि इमरजेंसी मैसेज तो एटलीस्ट भेजा जा सकता है। तो गाड़ी यहाँ से खुली। अब आते हैं क्वालकॉम पे, जो मैंने बोला ना कि ये इस पे बात क्यों नहीं की इरिडियम से। इरिडियम का ये नेटवर्क है। इरिडियम मतलब ऑलमोस्ट ये सबसे बेस्ट सैटेलाइट फ़ोन मैन्युफैक्चर कहा जाता है, क्योंकि उसका कवरेज बहुत बढ़िया है। महँगा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत बढ़िया इसका कवरेज है। और स्नैपड्रैगन ने अनाउंस किया कि सैटेलाइट के लिए वो X70 मॉडेम रिलीज़ कर रहे हैं। यानी कि कल को आप स्नैपड्रैगन का एसओसी खरीदते हैं, उसमें आप मॉडेम जो लगवाते हैं, अगर X70 सीरीज़ का मॉडेम लगवाते हैं, जो कि 2023 के मिड में अवेलेबल अवेलेबल क्या कहिए, वो अवेलेबल अभी ही होगा। मतलब अभी कंपनीज़ डिवाइस बना रही होंगी, अगले साल आप और हमें मिल जाना चाहिए, या मतलब ये साल खत्म होते-होते ही मिल जाना चाहिए। उसमें ये फंक्शन मिलेगा और ये ज़्यादा बड़ा नेटवर्क इरिडियम सैटेलाइट का ही इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए देख रहे हैं बहुत सारे सैटेलाइट हुए, यानी कि ये अगर रेगुलेशन इसे नहीं रोकता है तो पूरे प्लैनेट पे कवरेज देगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि वो इंडिया में नहीं काम करता है, अफ्रीका में नहीं, पूरे प्लैनेट पे ये कवरेज देगा। इसमें भी एसओएस है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन है। ये समझिए, ये नेटवर्क अच्छा होने के कारण ये एक्चुअली एज़ ए एसएमएस सर्विस कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं जंगल में हैं, एसएमएस भेज-भेज के आप अपडेट कर सकते हैं लोगों से। मतलब ऑब्वियसली वॉइस कॉल नहीं होगा, पूरा बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होगा, लेकिन बिट बाय बिट आप आराम से एसएमएस भेज सकते हैं, या अगर ट्रैकर मोड ऑन है, तो एक-एक पिंग आपका जीपीएस लोकेशन पिंग भेज-भेज के अपडेट किया जा सकता है। तो वो है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कि कौन लगाएगा, कैसे करेगा, ये काम फ़ोन मेकर्स करेंगे। जैसे मान लीजिए कल को सैमसंग करता है, तो सैमसंग डिसाइड करेगा कि हम कहाँ पे देंगे सर्विस, कैसे करेंगे, कितना रेट होगा, क्या फ्री होगा, क्या पेड होगा, वो सब डिसाइड करेंगे। और इसमें ये समझिए अभी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है। सॉर्ट नहीं है, वो है रेगुलेशन और पेमेंट। वो सब कैसे सॉर्ट किया जाए, वो करना है। क्योंकि आप समझिए, आप जनरली आइडिया नहीं ना आपको कि सैमसंग को आपको पे करना है, आप खरीदते हैं सैमसंग को, आप पे करते हो जियो को, बीएसएनएल को, या जिसको करना है आप करते हो। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि जो हार्डवेयर लगा रहा है, क्योंकि हार्डवेयर क्वालकॉम ने खरीदा है। क्वालकॉम ने पार्टनरशिप किया है इरिडियम के साथ, तो क्वालकॉम के पास पैसा आना चाहिए, और रनिंग कॉस्ट के तौर पे। ऐसा नहीं कि आपने 10 पीस बेचा, काम खत्म। रनिंग कॉस्ट के तौर पे, मतलब सर्विस चार्ज के तौर पे आना चाहिए उनके पास। तो इसका पेमेंट का क्या लॉजिक रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगा। लेकिन ये कॉमन चीज़ हो जाना चाहिए, मतलब हाई एंड स्मार्टफ़ोन में 2024 तक में। 2024 के एंड आते-आते तक ये हो जाएगा कि हाँ, एंड्रॉयड में टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अगर मतलब रूल रेगुलेशन नहीं रोकता और प्राइसिंग बहुत महँगा ना होता तो। ये डेमो दिखाते, वो डेमो ब्रिक है इसीलिए उतना बड़ा है, उतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। वो जनरली कोई भी दिखाना नहीं चाहता था लेटेस्ट ग्रेटेस्ट, तो उस तरह के ट्रायल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसमें मतलब इंजीनियर लोग सामान रख के टेस्ट करते हैं। तो वही इसीलिए वो उतना इंटा जैसा साइज़ का है। तो ये क्वालकॉम कर रहा है। अब आते हैं स्पेसएक्स और टी मोबाइल। तो यहाँ पे समझिए, ये पार्टनरशिप जो आइडिया है, इसका आइडिया थोड़ा अलग है, क्योंकि टी मोबाइल तो ना मोबाइल नहीं बनाता है, तो टी मोबाइल तो सर्विस प्रोवाइडर है। तो बात ये है कि इनका है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
हर 5G स्मार्टफ़ोन पे है। यानी कि 5G स्मार्टफ़ोन है आपके पास, बल्ले-बल्ले सर जी। कुछ आपको स्पेशल नहीं खरीदना है, आपका मतलब अभी का स्मार्टफ़ोन आप चल सकता है। ऐसा नहीं है आपको आईफ़ोन का लेटेस्ट खरीदना है या स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट एसओसी चाहिए, नहीं सर जी। जो आपके पास है, 5G है, वो काम करेगा। इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर यानी कि टी मोबाइल कंपनी इस पे काम कर रही है। और अगर ये सब चीज़ सही से काम करता है तो इसकी स्पीड यानी कि कितना स्पीड आपको मिलेगा वो एक्चुअली अच्छा हो सकता है। यानी कि पीक परफॉर्मेंस पे आराम से आपको 1 एमबीपीएस तक मिल सकता है। तो जनरली अच्छा होगा। लेकिन अभी स्टारशिप क्यों नहीं कर सकता ऐसा? तो बात ये है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टारलिंक के जितने सैटेलाइट लॉन्च किए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो सारे V1 सैटेलाइट्स या V1.5 ऐसा समझ लीजिए। V2 सैटेलाइट्स नहीं है। V2 सैटेलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि V2 सैटेलाइट्स को ज़्यादा पावर है, ज़्यादा थ्रूपुट है, यानी कि वो सही में ये काम कर पाएगा कि इतने सारे कस्टमर्स को सँभाल सके। उसको लॉन्च करने के लिए दिक्कत है कि नॉर्मल फाल्कन सीरीज़ रॉकेट नहीं लॉन्च कर सकता, वो बहुत बड़ा सैटेलाइट है। तो उसको लॉन्च करने के लिए स्टारशिप होना चाहिए, यानी कि स्टारशिप अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं कर पाएँगे। मतलब फाल्कन हेवी पे भी शायद कुछ ही पीस भेजे जा सकते हैं और उससे प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो हिसाब वो ये कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, वो बड़े-बड़े सैटेलाइट फुल स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली डेमो-वेमो भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उन्हें टाइम लगने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि ये सबसे अननोन चीज़ है, जबकि डिस्कशन पिछले साल स्टार्ट हुआ था और इनके में सबसे ज़्यादा हौच-पौच है। क्यों? क्योंकि इलॉन टाइमलाइन है, मतलब इलॉन मस्क मुँह खोल के बोल दिए कि ये बन जाएगा 2 साल में। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो डिले हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये है शायद टी मोबाइल का कि अगर आप डिले करते हो स्टारशिप में, किसी भी कारण से, मान लीजिए चाहे रेगुलेशन से ही हो, चाहे आपका नहीं इंजीनियरिंग सॉल्व हो रहा है, कोई नहीं, आप फाल्कन हेवी का इस्तेमाल करके किसी तरह करो सर्विस। मतलब बहुत बड़ा पैसा आदान-प्रदान होता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉज़ लगते हैं, क्योंकि होता है, सबको पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो फेल सेफ होना चाहिए। तो फेल सेफ इनका है कि अगर ये फेल होता है फाल्कन हेवी में करें और V2 का कोई अलग वेरिएंट बनाया जाए जो मतलब फाल्कन हेवी के अंदर फिट हो सके। तो वही समझिए। और अगर ये सही से काम करता है तो ये रिमोट सर्विस अच्छे से दे पाएगा, यानी कि कोई भी कहीं पे भी है, आप बोट में हैं, आप कहीं रूरल एरिया में, फ़ोन अगर आपका अच्छा से आसमान देख पा रहा है तो एक बेसिक कम्युनिकेशन वॉइस कॉल उस सब के साथ भी होना पॉसिबल हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका सैटेलाइट नेटवर्क सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा डेंस है। अगर V2 हो जाता है तो जो बैंडविड्थ आपके पर फ़ोन मिल रहा है वो भी बढ़ जाएगा। अब बात है जो सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच है इसका, वो एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी का है। वो ये समझिए कि बहुत बड़ा सैटेलाइट, ये बहुत बड़ा सैटेलाइट, जिसमें फेस शिफ्ट अरे एंटीना, आप देख सकते हैं सैटेलाइट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है सरफेस एरिया में, ये लॉन्च कर रहा है। और ये जो है सिर्फ़ एक मोबाइल टावर है जो अंतरिक्ष में डाल दिया गया और कुछ है ही नहीं। ये सीधा एक मोबाइल टावर है, मतलब ये सीधे ग्राउंड से कम्युनिकेट करता है और सारे मोबाइल से कम्युनिकेट करता है। जो काम आप समझिए फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करके, फाइबर नेटवर्क जाता है कहाँ पे, आपका बेस स्टेशन पे, बेस स्टेशन से सब फ़ोन पे जाता है, फिर फ़ोन से डेटा इधर आता है। ये बेस स्टेशन को उठा के अंतरिक्ष में डाल दिया और कुछ नहीं है। सीधा ये मतलब पूरे तौर पे सीधा, मतलब समझिए मोबाइल स्टेशन उठा के इन्होंने अंतरिक्ष में डाल दिया है और ये इतना बेसिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि ये 2G, 3G, 4G और 5G सब पे काम कर सकता है। ये बोल रहे नहीं, ये मतलब स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका भैया शांति से हम मोबाइल टावर अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मोबाइल टावर उठा के ले जा रहे हैं। और इनका बात है कि ये सैटेलाइट इतना बड़ा है ना, तो दाम तो बहुत होगा? नहीं। तो दाम कम रखने के लिए ये लोग नोकिया के साथ पार्टनरशिप किए हुए हैं। नोकिया ही मतलब नेटवर्क वाला कर रहा है। नोकिया मोबाइल में भले पिट गया, हैंडसेट वाले डिपार्टमेंट में पिट गया, लेकिन एज़ ए नोकिया मतलब टेलीकम्युनिकेशन में वो पैसा गर्दा उड़ा के छाप रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट ने मतलब इनके लिए फेस शिफ्ट अरे का एंटीना डिज़ाइन किया है और ये एंटीना एज़ ए मॉड्यूलर ब्लॉक बनाया जा रहा है, यानी कई लाख पीस बनाते जाएँगे और उसको असेंबल करके ये बड़ा बनाएँगे, ताकि ये नहीं रहे कि इसका दाम बहुत ज़्यादा रहे। इसीलिए सबके पीछे सोलर पैनल दिया, ना कि एक बड़ा यूनिट है, बहुत महँगा हो जाता है उससे। तो ऐसा करके ये दाम कम रखें और एक-एक समझ लीजिए एक छोटा सेल टावर है और इतने कई सारे डाले जा रहे हैं। तो और ये लो अर्थ ऑर्बिट में, तो इसका प्रोजेक्शन एरिया यानी कितने बड़े एरिया को कवर करता है, वो कुछ ज़्यादा पागल जैसा बड़ा है। वो कितना है? 62,15,971 स्क्वायर किलोमीटर। वो कितना बड़ा है? इंडिया से ज़्यादा बड़ा है बाय द वे। मतलब कि सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होने के बाद, चूँकि ये इतना बड़ा है, इतना वाइड प्रोजेक्शन रखा है कि वो पूरा इंडिया के ऊपर से गुजरेगा, पूरा इंडिया में कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी कि इनको बहुत कम सैटेलाइट चाहिए, नंबर में, गिनती में बहुत कम सैटेलाइट चाहिए और ये पूरा ग्लोबल कवरेज दे सकते हैं। यानी कि इनका टारगेट है कि भैया 200 सैटेलाइट हम लोग पहुँचेंगे, आराम से पूरा पृथ्वी को हम लोग कवरेज दे देंगे और सब फ़ोन काम करेगा। इसमें ये दिक्कत नहीं कि मतलब 2G फ़ोन आजकल बचा किसके पास है, बट आप ले सकते हो। 3G लो, 4G लो, 5G लो, बम बम रहो, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन हाँ, ये समझिए भले ही बात सही है कि स्पेस मतलब मोबाइल टावर को उठा के डाल दे रहे हैं अंतरिक्ष में, लेकिन लेटेंसी बढ़ रही है और नोकिया मतलब बार-बार बात कर रही है कि सब प्रोटोकॉल्स के जो स्टैंडर्ड बनाए गए, उसमें लेटेंसी का एक प्रोटोकॉल है कि भैया इतना लेटेंसी में काम करना है, नहीं तो पैकेट फेंक दो। अब बात है कि ये इतना दूर है, मतलब अंतरिक्ष ये मतलब सी लेवल से देखें इतना दूर है
कि लेटेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए कोडिंग वोडिंग को चेंज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, हार्डवेयर में भी अगर चेंजेस करना करना पड़ता है। तो ये टेरेस्ट्रियल सेल टावर जितना बढ़िया नहीं होगा, जैसे मान लीजिए वो टेरेस्ट्रियल सेल टावर 50 एमबीपीएस का स्पीड दे पा रहा है, ये चाह के वही हार्डवेयर हो तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि लेटेंसी फिजिक्स के कारण आ रही है, तो स्पीड उतना नहीं मिलेगा जितना आपका वो है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, मुंह खोल के बोल रही है, इन्होंने ब्लू वॉकर 3 यानी कि ये जो पीस देख रहे हैं, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो अभी फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस हवा में बोल रहे हैं, ये एक्चुअली सही रास्ते पे चल रहे हैं और सब चीफ फ़ोन के साथ काम करेगा अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो यहाँ पे ये मैं बार-बार लॉन्च हुआ, मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, कल को ये हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा, सर कल को हो जाएगा उससे नहीं बात है। टेक्नोलॉजी बहुत पहले से थी। बात वही हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करता है तो ही ये हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन है। लेकिन हाँ, स्पीड मत एक्सपेक्ट कीजिए। क्या ये स्टारलिंक V2 सैटेलाइट के बराबर है? नहीं, स्टारलिंक V2 बहुत छोटे एरिया में कवर करता है, लेकिन थ्रूपुट बढ़ाता है। अब वो कई हज़ार लॉन्च करेंगे ताकि एकदम बम बम थ्रूपुट रहे, यानी कि बेस्ट केस में वो आराम से 10-20 एमबीपीएस तक जा सकता है पर फ़ोन। ये बहुत हुआ तो 2-3 एमबीपीएस, मतलब वॉइस कॉल अगर ये संभाल लिया तो बम बम रहेंगे। और अगर इरिडियम का नेटवर्क में उतरते हैं तो इरिडियम का नेटवर्क तो सीधा बोलता है भैया हम सिर्फ एसएमएस भेज सकते हैं इधर-उधर। अब आईफ़ोन वाले में उतरते हैं तो भैया हम सिर्फ ये कर सकते हैं, सिर्फ अमेरिका में सिर्फ ये कर सकते हैं, एसओएस। तो ये सबसे हाईएस्ट होप के मामले में चल रहा है कि भैया अगर हम आ गए, सब सँभाल लेंगे, कि मतलब आपका फ़ोन है, यानी हर फ़ोन अगर 4G और 5G करते हैं, क्योंकि 4G बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, 5G तो मज़ाक है, बट 4G बेस्ट है। तो अगर 4G रहते हैं, तो काफ़ी दूर में काफ़ी रेंज का कवरेज है, और ऑब्वियसली एक सैटेलाइट नहीं रखेंगे, कई 100 सैटेलाइट रखेंगे, और 200 सैटेलाइट कर लेते हैं, बम बम हो जाएगा, बम बम। तो इनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। तो ये हुआ AST स्पेस मोबाइल का। अब बात करते हैं ये बूम जो हो रहा है अभी पूरी दुनिया में। तो बात है कि कोई भी फील्ड तभी सक्सेसफुल होता है जब बड़े लोग, बड़े पॉकेट वाले आ जाते हैं। जिनका बड़ा है और बैंक बैलेंस उससे भी बड़ा है, तब जाके हो जाता है कि भाई मामला सीरियस है। जैसे क्रिकेट का जो IPL है, क्यों सक्सेसफुल हो गया? बड़े लोग आ गए, बड़ा पैकेट आ गया, बहुत बड़ा पॉकेट आ गया। जैसे वो हो जाता है तब गाड़ी आगे खुल जाती है। तो यहाँ पे कौन-कौन कूदे हैं? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एप्पल कूदे, बड़ा पैकेट है। इरिडियम सही में बड़ा पैकेट है। स्पेसएक्स बहुत ही बड़ा पैकेट है। टी मोबाइल अति बड़ा पैकेट है। क्वालकॉम उससे बड़ा है ही नहीं। तो ये सब तो बड़े-बड़े कंपनी उतरे। तो यानी कि इस फील्ड में सब कोई कूद रहा है। यानी कंपटीशन भी बम-बम होने वाला है, यानी आने वाले टाइम में हमें कोई एक लूटेगा नहीं, क्योंकि सब के सब लड़ रहे हैं, सब में सब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो 2030 तक अगर सब चीज़ सही रहा, तो कस्टमर वर्ल्ड वाइड में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि आप कस्टमर हो सर, फ़र्क नहीं पड़ता आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो, चाइना में तो ऑब्वियसली ब्लॉक किया रहेगा, बट बाकी सारी जगह पे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, मिल जाना चाहिए सर्विस। तो वही समझिए। और ऐसा करने का दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है कि स्मार्टफ़ोन जो है ना स्टैग्नेशन पहुँच गया है। यानी कि आज के स्मार्टफ़ोन में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर आप 2023 में स्मार्टफ़ोन लेते हैं, क्या वो 2022 के फ़ोन से बहुत अंतर होगा? नहीं, थोड़ा-सा अंतर होगा कि कैमरा थोड़ा-सा बेटर है, वीडियो थोड़ा-सा बेटर है, थोड़ा-सा, सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा मोबाइल बेटर, क्योंकि अब स्टैग्नेशन हो गया है। कोई भी चीज़ एस कर्व को ही फ़ॉलो करता है। यानी शुरू-शुरू में खूब डेवलपमेंट होता है, हर साल में नया-नया बहुत भयानक-भयानक चेंज होता है। फिर धीरे-धीरे ग्रोथ करते रहते, फिर स्टैग्नेंट हो जाता है कि भैया हाँ, पेपर में आप चेंज कर रहे हो, लेकिन वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फ़ोन वहाँ जा चुका है, और मतलब अब लोग रखते हैं अपना फ़ोन ज़्यादा टाइम तक, और जैसे और सॉफ्टवेयर के पीछे सपोर्ट किया जा रहा है, चांसेस है कि अब आराम से सस्ते फ़ोन भी काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं। जैसे मेरा सस्ता फ़ोन सब का भी अपडेट अब तक आता रहता है। तो ये होने लगा है कि स्टैग्नेशन स्टेज पहुँच गया है। तो ये स्मार्टफ़ोन के को लेके सैटेलाइट फ़ोन में बदलना एक नेक्स्ट बूस्ट दे सकता है कि भैया मोबाइल फ़ोन में आप क्यों चेंज कर रहे हो? अरे देखो भैया, सैटेलाइट हम जाते हैं बहुत रूरल एरिया में, हमें कम्युनिकेशन चाहिए, एसएमएस भेजना चाहिए, तो लोग उस पे फिर से इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि तब वो जेनुइनली डिफरेंस होगा कि हाँ भाई, पिछले वाले नहीं काम कर सकते थे, नए वाले कर सकते हैं। जब तक वो एटीएस वाला काम नहीं करने लगता। वो काम करता तो वो भी नहीं होगा, लेकिन उसको अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी वो ट्रायल में है और पूरा उतना सा सैटेलाइट लॉन्च करना, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। मतलब उससे ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया में आपको ये क्वालकॉम वाला आ जाएगा 2024 तक, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन अलाउ करता है, क्योंकि वो तिगड़म स्टेप है। तो वही समझिए, स्मार्टफ़ोन में वो डालना बहुत आराम से हो सकता है, और उसका ये फ़ायदा होगा कि ये सैटेलाइट फ़ोन जो है, वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि भैया सैटेलाइट फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, धीरे-धीरे हट जाएगा, सब लोग भूल जाएँगे सैटेलाइट फ़ोन करके एक चीज़ आता था। और जब भी आपदा आएगी, नेचुरल आपदा आएगी, जिस टाइम होता है ना मोबाइल टावर स्वाहा हो जाता है, उस टाइम में बहुत आसानी से फ़ायदा होगा लोगों को। भैया फ़ोन है, आसमान दिख रहा है, किसी तरह खुले आसमान में आओ, खुले आसमान में दिखा लो, हाँ भैया हम हैं, ज़िंदा हैं, यहाँ फटे यहाँ हम ये हैं, यहाँ फँसे हुए हैं, इतने लोग हैं हमारे साथ, सब बहुत बहुत इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स में बहुत फ़ायदा होगा, और सबका फ़ोन कर सकता है तो। मतलब एटलीस्ट सबका 5G फ़ोन भी कर लेता है तो भी काम हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी जो है लैब से निकल चुका है, यानी कि ट्रायल हो रहा है रियल वर्ल्ड में, मतलब ट्रक्स का इस्तेमाल करके, फ़ोन का इस्तेमाल करके, डेमोस टूल्स का इस्तेमाल करके सब चीज़ हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि ओह! ये होगा, नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो गई है।
लैब से भी निकल गया है, प्रोडक्शन में है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि इकोनॉमी इसका क्या होगा? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये दूसरी कंपनी का है कि अगर डायरेक्ट प्रोप्राइटरी मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करते हैं, यानी सैटेलाइट फ़ोन जैसा, तो ऑब्वियसली फ़ोन सब बहुत महँगे आते हैं, हज़ार-हज़ार डॉलर तक का आता है, बहुत महँगा होता है। फिर आप ये समझिए कि वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है बहुत नैरो बंडल है, उसका ग्रैंड टोटल प्लैनेट वाइड मार्केट कितना है? वो $2 बिलियन का है। अब वहीं नॉर्मल स्मार्टफ़ोन का मार्केट देखेंगे तो $1 ट्रिलियन का स्मार्टफ़ोन मार्केट है ग्लोबली। तो हिसाब वही रहता है कि मोबाइल मार्केट जो स्टैग्नेशन कर रहा है, तो हर कोई कुछ नया खोजना चाह रहा है। ये एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पे ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन आ गया है कि सैटेलाइट फ़ोन और बेटर नहीं हो सकते। तो किसी को आइडिया है कि भैया सैटेलाइट फ़ोन का चीज़ अगर आप स्मार्टफ़ोन में डाल देते हो, तो स्मार्टफ़ोन भी बेटर हो जाएगा और सैटेलाइट फ़ोन बनाने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। अभी ऑब्वियसली हम लोग मार्क 1 देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का कि एसओएस कर सकते हैं और अभी कुछ साल तो लगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2030 तक ये कॉमन चीज़ हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में नेटवर्क बेसिक कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत नहीं होगा कि भैया नेटवर्क है, मोबाइल टावर है तो बम बम, नहीं है तो अंतरिक्ष में हमारा टावर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने बहुत पहले देखा था, अराउंड कहीं आज से 10 साल पहले देखा था कि ये कंपनी लिटरली अनटैम्पर्ड एंड्रॉइड फ़ोन से एसएमएस भेजने का कोशिश कर रही थी, डायरेक्ट एसएमएस भेजने का कोशिश करे और वो लोग सक्सेसफुली कर भी ले रहे थे। तो समझिए ये आइडिया था बहुत पहले से, अब बस इसका हो रहा है कि फाइनली मार्केट छू रहा है। आईफ़ोन ने मतलब समझिए दरवाज़ा खोल दिया और क्वालकॉम ने बोला कि भैया तुम तो दरवाज़ा खोले हो, हम उसके अंदर से गाड़ी ले जाते हैं, दूसरा बोल रहा है हम तो ट्रक ही ले जाते हैं, फिर एक ठो बोल रहा है भैया हम तो ट्रेन ही ले जाते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि ग्रोथ बहुत स्पीड से बहुत जल्दी धड़धड़ा के हो रहा है। मैं सोचता भी नहीं था कि ये कभी पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ भाई फ़ोन निकाले सैटेलाइट से बात कर रहे हैं भाई, लोड मत लो। तो देखिए अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है मोबाइल फ़ोन में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन का जो इतना हवा चल रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।